अक्सर हम लोग एक जैसे लोगों को ढूंढते हैं और वही चीजें पसंद करते हैं जो हमें पता होती हैं। लेकिन अगर हमारे डिफरेंसेस, हमारी अलग सोच कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की हो तो ऑपोजिट्स के बीच के टेंशन में ही हमें बैलेंस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ मिलता है। लाइट और डार्कनेस, हॉट और कोल्ड, स्वीट और सावर, ये सिर्फ ऑपोजिट फोर्सेस नहीं हैं, ये एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लोगों के बीच भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। हमारे डिफरेंसेस, हमारे अलग पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। जब हम अपने डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करते हैं तो हम अपने आप को न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ओपन करते हैं। यिन और यांग का एंशिएंट चाइनीज कॉन्सेप्ट इस आइडिया को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। यिन जो डार्क स्वर्ल है वो फेमिनिन एनर्जी, पैसिविटी और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यांग जो लाइट स्वर्ल है वो मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन और लॉजिक को एम्बॉडी करता है। इन्हें कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस नहीं माना जाता, बल्कि एक ग्रेटर होल के कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स माना जाता है। हर एक में दूसरे का सीड होता है, कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हुए और बैलेंस फाइंड करते हुए। यह प्रिंसिपल सभी कल्चर्स में और हिस्ट्री में रेजोनेट करता है। ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो रीजन और लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है और उसकी ट्विन सिस्टर आर्टेमिस इंट्यूशन और इमोशन को एम्बॉडी करती है। साथ में वह ह्यूमन नेचर के बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम्पल्स एक फंडामेंटल ट्रूथ को हाईलाइट करते हैं, ऑपोजिट्स को रेकंसाइल या एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। इन कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेस के इंटरप्ले से ही लाइफ को अपना रिदम, अपना डायनामिज्म और अडैप्ट और इवॉल्व करने की एबिलिटी मिलती है। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां सीमिंगली ऑपोजिट वैल्यूज ने कंबाइन करके रिमार्केबल आउटकम्स क्रिएट किए हैं। एप्पल के फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की पार्टनरशिप को ही ले लीजिए। जॉब्स जो विजनरी थे, अपने करिश्मा, मार्केटिंग जीनियस और परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। वोजनियाक जो इंजीनियर थे, उनके अर्ली कंप्यूटर्स के पीछे टेक्निकल जीनियस थे। उनकी कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज जो कभी कभी क्लैशेस का कारण बनती थीं, अल्टीमेटली उनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ साबित हुई। जॉब्स का विजन और मार्केटिंग सैवी वोजनियाक की टेक्निकल ब्रिलियंस के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी क्रिएट हुई जिसने पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी। उनकी स्टोरी डिफरेंट स्किल सेट्स और पर्सपेक्टिव्स को एम्ब्रेस करने की पावर को अंडरस्कोर करती है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में माइकल जॉर्डन और स्कॉटी पिपन का है, जिनके कंट्रास्टिंग स्टाइल्स ने एक सिनर्जी क्रिएट की जिसने शिकागो बुल्स को 6 NBA चैंपियनशिप्स जिताए। ये एग्जाम्पल्स एक क्रूशियल पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। सक्सेस अक्सर उन स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज और लेवरेज करने में होती है जो हमारे डिफरेंसेस से आती हैं। जब हम अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हैं जो डिफरेंटली थिंक करते हैं, जो हमारे असम्पशंस को चैलेंज करते हैं, तो हम अपने आप को न्यू पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस के लिए ओपन करते हैं। कंपनीज जिनके पास डाइवर्स लीडरशिप टीम्स और वर्कफोर्सेस होते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव, अडेप्टेबल और अल्टीमेटली ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सोसाइटीज जो प्लूरलिज्म को एम्ब्रेस करती हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू करती हैं, वो ज्यादा रेजिलिएंट और डायनामिक होती है। की है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट फॉस्टर करना, जहां डिफरेंसेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जाता है। जब हम अपने डिफरेंसेस को जजमेंट की बजाय क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, तो हम ट्रू कोलैबोरेशन और इनोवेशन के पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। लाइफ को एक ग्रैंड सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह इमेजिन करो। हर इंडिविजुअल अपने यूनिक वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स के साथ एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग टूबा के बोल्ड रेजोनेटिंग नोट्स बजाते हैं, तो कुछ लोग फ्लूट की डेलिकेट इंट्रिकेट मेलोडीज कंट्रीब्यूट करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई भी अकेले सिम्फनी की पूरी रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं कर सकता। यह इन डाइवर्स साउंड्स का इंटरप्ले है, उनके बीच का हार्मनी और टेंशन है जो मैजिक क्रिएट करता है। जैसे एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को एक कोहेसिव साउंड अचीव करने के लिए गाइड करता है, वैसे ही हमें एक हार्मोनियस सोसाइटी क्रिएट करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट और लेवरेज करना सीखना चाहिए। इसके लिए हमें डिफरेंसेस को टॉलरेट करने से बढ़कर उनके द्वारा लाई गई रिचनेस और वैल्यू के लिए जेन्युइन अप्रिशिएशन एम्ब्रेस करना होगा। हर इमेजिनेबल कलर के थ्रेड से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री इमेजिन करो।
हर थ्रेड अपने यूनिक ह्यू और टेक्सचर के साथ एक इंडिविजुअल, एक कल्चर, एक बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कुछ थ्रेड्स बोल्ड और ब्राइट हो सकते हैं, तो कुछ सब्टल और सबड्यूड। फिर भी जब इंटरवोवन होते हैं तो वो एक ब्रेथ टेकिंग वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट करते हैं, जो अपनी डाइवर्सिटी के कारण ज्यादा रिचर और ज्यादा वाइब्रेंट होता है। हमारे डिफरेंसेस हमें डिवाइड करने के बजाय वो थ्रेड्स हैं जो हमें ह्यूमैनिटी की इंट्रिकेट और ब्यूटीफुल टैपेस्ट्री में वीव करते हैं। अपने डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना सिर्फ टॉलरेंस की बात नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की रिचनेस और ब्यूटी का सेलिब्रेशन है। अपने डिफरेंसेस के स्पेसेस में ही हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और उन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं, जो तब अराइज होती हैं जब हम लाइफ के सिम्फनी ऑफ कॉन्ट्रास्ट को एम्ब्रेस करते हैं।